आज इस वक्त हम मोहम्मदाबाद तालुका के गढ़वाड़ी शरीफ में। आप देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से जो गढ़वाड़ी में जमीन का मामला चल रहा है, वो आगे जैसे ही हम पब्लिक को बताए कि साहब ऐसा ऐसा करता ले, पूरी पब्लिक गुस्से में आके पूरा जाके डिमोलिश करी। आप पूछ रहे कि आप लीगली जा सकते थे, लीगली 4-5 आदमी अगर कार्रवाई कर रहे तो जाके लीगली बात होती है, समझ रहे। पूरा मॉब को कोई नहीं रोक सकता। एक मॉब अगर पब्लिक आ गई किसी को कुछ करने के लिए तो ऐसे ही करके तो बाबरी मस्जिद गिरा दे, पूरा मॉब करके। ये क्या है, मामूली सा ढांचे को गिराने कितना टाइम लगता है। पूरा मॉब गढ़वाड़ी के 500 बच्चे, नौजवान बच्चे दड़ा लोग गिरा डाले, उसको क्या कर सकते। और बहुत सारे लोगों का कमेंट था और बोलना भी था कि गयासुद्दीन साहब आप जाके एक बार गढ़वाड़ी वालों से भी बात कीजिए इस मामले में कि वो क्या चाहते बोलकर। तो आज हम गढ़वाड़ी शरीफ में आ चुके हैं। ये बगैर मुजावर लोग हमारे सिखा रहे हैं कि गढ़वाड़ी के लोग दादागिरी कर रहे हैं, गुंडागिरी कर रहे हैं। वो साहिब की जमीन का 1.5 साल से लफड़ा चल रहा, हमारा साहिब का कब्जा लेती है। गाँव वालों को आ गया जोश, रात रात जाकर जो है ना उसको तोड़ दिया उसको। आप कानून का भी सहारा ले सकते थे। आप बोल रहे हैं कि हमारे और साहिब के बीच में 1.5 साल से झगड़ा चल रहा था। कहीं का चल रहा था? जमीन का ही चल रहा था। किस मामले में? ये हबीब को दिया बोल के, दरगाह को दिया बोल के, मत ले बोल के। कह रहे कि साहिब इसमें गलत है। गलत है साहब। तो जो लिए हबीब साहब वो सही है क्या गलत है? वो भी आप बोल रहे थे, हबीब साहब को बोल रहे थे कि 65 लाख रुपए लियो, आप हट जाओ, हम साहिब को देख लेते हैं। नहीं, उनसे बात नहीं। आप बोल रहे हैं कि हबीब साहब से हमारा कोई कंसर्ट नहीं। अब उन्हीं तो बोल रहा हबीब साहब को पुलिस स्टेशन में मारे बोल के उनका ऐसा कहना झूठा बयान है। मैं आपको रिकॉर्डिंग बताता हूँ। अब उनके नाम से तो रजिस्ट्री हो गए बोल के बोल रहे हैं। हाँ, सब कानून तो फिर रजिस्ट्री जिसके नाम पे हो गई वही देखेंगे। जो उनकी जगह पे हम कभी कुछ करे नहीं। अब उन्होंने कह रहे कि 2.5 लाख करोड़ रुपए दे के लिए बोल के बोल रहे, तो अब कैसा करना फिर? वो जमीन की वैल्यू करोड़ 2 करोड़ की नहीं है। 60 लाख रुपए में आप बात हो गई थी बोल के बोल रहे हैं, और आप ये भी बोल रहे हैं कि 10-15 लाख रुपए जमीन की कीमत है, तो फिर 60 लाख रुपए हम देने वाले थे चंदा करके गाँव से, खुशी से देने वाले थे हम। पूरे गांव पूरा खिलाफ है। कुछ भी मॉब लिंचिंग हो गई तो हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे उस चीज के। या पब्लिक 500 पब्लिक एक तरफ है, उन्हें चले आना था, उन्हें क्यों इंटरेस्ट ले रहा है इसमें? अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना है तो देश के कौन से भी कोने में जाकर उन्हें खरीद बेशक ले सकते। लेकिन गयासुद्दीन इंडियन न्यूज जनता के नए चैनल की गयास भाई को मुबारकबाद देते हुए, और वो गढ़वाड़ी शरीफ आज आए हैं हमारी बीट लेने के लिए, हम गयास भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे, ये बताना जरूरी समझेंगे कि बहुत सारे लोगों का कॉल हमें आ रहा है कि गयास साहब आपका इंडियन न्यूज सर्च कर रहे हैं लेकिन आ रहा नहीं बोल के। तो हम आपको बताना चाहेंगे, पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बताना चाहेंगे कि जो इंडियन न्यूज 24x7 था, जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो बंद हो गए, तो अभी आपको उसके ऊपर में न्यूज नहीं मिलेगा। अगर आपको ये न्यूज देखना है तो इंडियन न्यूज जनता की आवाज पर आपको सर्च करना है, और आपको फेसबुक पर देखना है तो पेज पे जाके फॉलो करना है, यूट्यूब पे देखना है तो सब्सक्राइब करना है, और टीवी पे देखना है तो आपको दुआ करना है। ಸಂಗಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಬಜಾಜ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ 0% ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಇಎಂಐ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ। हमारे इस नए चैनल इंडियन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज इस वक्त हम मोहम्मदाबाद तालुका के गढ़वाड़ी शरीफ में। आप देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से जो गढ़वाड़ी में जमीन का मामला चल रहा है वो सभी लोग आप जानते हैं। और कल हमारे चैनल में जो हबीब साहब, हबीब टाइगर के नाम से जो जाना जाता है, उन्होंने आपके सामने स्टेटमेंट भी रखे थे और बहुत सारे लोगों का कमेंट था और बोलना भी था कि गयासुद्दीन साहब आप जाके एक बार गढ़वाड़ी वालों से भी बात कीजिए इस मामले में कि वो क्या चाहते बोलकर। तो आज हम गढ़वाड़ी शरीफ में आ चुके हैं और गढ़वाड़ी शरीफ में हमारे साथ में जो गढ़वाड़ी इस्माइल शाह कादरी की जो दरगाह की कमेटी के साथ गांव के भी लोग हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि असल इसकी क्या वजह है और ये जमीन को लेकर ऐसा क्या हो रहा है। तो हम आपको बताते चले कि ये इस्माइल शाह कादरी की दरगाह से सारे देश भर से जनता आती है, एक मजहब के नहीं बल्कि तमाम मजहब के लोग आकर इस्माइल शाह कादरी की जियारत करते हैं, और वो सभी ये चाहते हैं कि यहाँ आने से हमें सुकून मिलता है और वो आकर यहाँ पर जियारत कर जाते हैं। और सभी लोग ये देख रहे हैं कि गढ़वाड़ी शरीफ में कि आखिर इस जगह पर जमीन को लेकर क्यों बहस हो रही है। तो आइए बताएंगे कि अभी यहाँ पर इस्माइल शाह कादरी की दरगाह की कमेटी क्या कहती है। और अस्सलाम वालेकुम। आपकी न्यूज़ पे कल से एक न्यूज़ चल रही है आपके उस पे कि हबीब टाइगर की, हबीब की, और एक वो क्या नाम है उसका, वो हारून गांजे वाला, वो लोग को गढ़वाड़ी के बारे में कुछ मालूम नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं आपके न्यूज़ के ऊपर कि हम गुंडागिरी कर रहे हैं या दादागिरी कर रहे हैं, हलगे वालों से पैसे ले रहे हैं, बाजे वालों से पैसे ले रहे हैं, दुकान वालों से पैसे ले रहे हैं या कोई चीज़ से पैसे ले रहे हैं।
तुम्हारे को हमारे गांव से ताल्लुक ही नहीं है, हम क्यों ले रहे हैं? ये गंदगी होती है, साफ सफाई के लिए पैसे ले रहे हैं वो, और जो कचरा फेंक के जाते एक्सीडेंट वाले, और जो पब्लिक बाहर से आती, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, वहाँ से जो पब्लिक आती है वो कचरा फेंक के जाती है, वो साफ सफाई के लिए पैसे ले रहे हैं। दुकान वाले जितने भी पैसे दे रहे हैं वो दुकान वालों से आप मालूम कर सकते हैं, घरवाली में दरिया भी कर सकते हैं आप लोग। और घरवाली में जितने लोग है यहाँ पर मुजावर है, ये बगैर मुजावर लोग हम आपको सिखा रहे हैं कि घरवाली के लोग दादागिरी कर रहे हैं, गुंडागिरी कर रहे हैं। वो साहिब की ज़मीन का 1.5 साल से लफड़ा चल रहा हमारा साहिब का। तुम्हारे को जब तुम साहिब की ज़मीन साफ करने आए थे, जब तुम्हारे को हम रोके बाद बोले साहिब का नाम दिए, साहिब करा रहे बोले, हम रोके, साहिब से भी बात करें, तो आप लोगों को 1 साल 1.5 साल से लफड़ा चल रहा, तो आप वो लिएज कहीं को भी लफड़ा चल रहे ज़मीन। अब ये आपके चैनल पे ये बोल रहे हैं मेरे को मारे तोड़े गुंडागिरी कर रहे हैं, वो लपड़े की ज़मीन है साहिब का, हमारा लपड़ा 1 साल 1.5 साल से चल रहा, तो कहीं को लिए जगह आप वो लपड़े की जगह है ना भाई। और आपको मालूम होना चाहिए वो 2.5 करोड़ में जगह लिए बोल रहे हैं। अरे 2.5 करोड़ में हमारा रेट ही नहीं है, क्या सिटी है ये? क्या विलेशन है बोलो आप ज़मीन का? वो सिटी है क्या? हैदराबाद है, जहीराबाद है, हुन्नाबाद है, करोड़ 2 करोड़ में बिकने की। हम साहब से बात कर रहे थे 60 लाख रुपए की, हम साहब के पास भी गए थे 60 लाख लेके पैसे, तो साहब बोले बेटा मैं उनको ज़बान दिया था, मेरे को एक 15 दिन का टाइम दे दीजिए, उनका वक्त ख़त्म हो जाता, मैं हबीब को हटा देता हूँ, वो सही आदमी नहीं है, पैसे नहीं दे रहा मेरे को। ये साहब का कहना है, उनकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, साहब की रिकॉर्डिंग है। और साहब क्या बोले, टाइम दिए बाद हमारे सदर साहब अखिल साहब को, मुल्ला अखिल साहब का इंतकाल हो गया, वो गड़बड़ी में हम 15 दिन रह गए, तो वो वजह की तरफ से उन्होंने रजिस्ट्री करा लिए, वो कहीं को कर दिए, क्या कर दिए नहीं मालूम। अब बोलते 2.5 करोड़ रुपए दियो, 3 करोड़ रुपए दियो, मुजावरा मैं इतने में लिया हूँ, तो कहाँ से ला के देना? 3 करोड़ की जगह है ही नहीं। वो तुम गुंडागिरी कर रहे हैं, तुम कल्याणी में रहने वाले यहाँ गढ़वाली में आके गुंडागिरी कर रहे हैं, रात में 3-3 बजे रात को आ रहे हैं, 4 बजे रात को आ रहे हैं, पब्लिक के गाड़ियां को रोक रहे हैं, अंदर आने नहीं दे रहे। वहाँ हमारी पार्किंग है, 100 साल से पार्किंग चल रही जगह की। साहब को हम बिठे सोए, साहब हमारे से जगह हमारे से लिए सोए, हमारे बाप दादा जी की दिए सो जगह। क्या साहब हैदराबाद से खरीद कर ले सोए? नहीं, कल्याणी से खरीद कर ले सोए, घरवाली की जगह हमारे दादा दिए सो जगह है वो। हम साहब के वालिद साहब को दिए सो, साहब को भी दिए सो नहीं है ये, नूरुल्लाह हुसैन किबला को दिए सो जगह है वो। अभी उन्होंने ये बोलिए आपको, वो जगह जो है दरगाह की है क्या, वो साहिब की है? दरगाह की जगह साहब, आपको वही समझाना चाह रहा हूँ, दरगाह की जगह थी। हमारे ये चिच्चा है, ये हमारे चिच्चा है, ये जगह जो है हमारे दादा की थी। तो कुछ गांव वाले मिलके साहब को बिठाना कैसा, अरे साहब है, हम सब बड़े लोग हमारे उनके मुरीद थे, वो वजह से उनको हम क्या करें, गिफ्ट करके दिए उनके वालिद साहब को, साहब के वालिद साहब को गिफ्ट करके दिए। तो इन्होंने क्या करे, अपने नाम पे करा लिए। अच्छा, हाँ, करा लेके अब क्या करे, वो हमारे से बातचीत चल रही थी, सब हो रहा था, तो इन्होंने गैर जरूरी वो साहब हबीब वो जो है ना जाके रजिस्ट्री कर दिया उसकी, अब दादागिरी कर रहा हमारे। आप बोल रहे हैं कि हमारे और साहब के बीच में 1.5 साल से झगड़ा चल रहा था? कहीं का चल रहा था? जमीन का ही चल रहा था। किस मामले में? ये हबीब को दिया बोल के, दरगाह को दिया बोल के, मतलब बोल के। आप कौन मतलब बोलकर? हम लोग क्या बोले साहब को, वो जगह जो है ना आप दूसरों को मत दिए, आपको जो हमारी खुशी से जो हम पैसे देना चाह रहे हैं, जो मार्केट रेट चल रहा है, आपके वालिद साहब को हम दिए थे, हमारे बड़े लोग, फिर भी हमारी खुशी से तुम हमारे इज्जत है बोल के हम उनको बहुत अपील करें। अब वो बोम क्या कर रहे कि हम गाली दिए। अरे तुम रजिस्ट्री करे बाद गाली भी देंगे, तुम्हारे को आने भी नहीं थे गाँव को। अच्छा, तुम गलत कर दिए ना भाई हमारे साथ, गाँव वालों के साथ। हम तुम्हारे को जगह दिए, कल्याणी के लोग दिए, हैदराबाद से तुम तो जगह घरवाली के लोग दिए ना। कह रहे कि साहब इसमें गलत है? गलत है साहब। तो जो लिए हबीब साहब वो सही है क्या गलत है? वो भी गलत है, वो भी गलत है। आपको 1.5 साल से लफड़ा चल रहा है। जब फर्स्ट बार आप काम कराने आए, हम आपको रोके, वहां पर जो है ना 3 गुंटे पे कब्रिस्तान था हमारे बड़े लोगों का पुराना, वो भी तोड़ दिया तुम बगैर बोले। वो तोड़े बाद हम जाके रोके काम को, रोके बाद लफड़ा चल रहा था, फिर तुम रजिस्ट्री क्यों करे? तुम गुंडे बोल के रजिस्ट्री करे ना भाई, तुम्हारा मालूम है कि हम ले सकते बोल के, तुम गुंडागिरी कर रहे हैं और गुंडे है और बता रहे हैं कि मुजावर गुंडे। अच्छा, आप बोल रहे थे, हबीब साहब को बोल रहे थे कि 65 लाख रुपए लियो, आप हट जाओ, हम साहब को देख लेते हैं। उनसे बात नहीं हुई। हमारा उनसे हबीब से कोई ताल्लुक नहीं है ना, हबीब की कोई प्रॉपर्टी है, ये कल्याणी नहीं है साहब, गढ़वाड़ी है। वो कल्याणी में हम नहीं, हम कल्याणी को नहीं गए हम जमीन लेने उसके से, हमारी साहब से को हम जमीन दिए थे, हम साहब से हमारा मुताबला है, हमारा कोई मतलब नहीं है हबीब से। हो हबीब कौन है, वो भी कौन है, चुरगुप्पे का, हमारा कोई किसी से ताल्लुक नहीं है। लोग को मालूम नहीं है, घरवाली की तारीख ही नहीं मालूम है क्या है काम चल रहा है। ये तो इतनी बड़ी इमारत ठहरी,
ये कौन कर रहे हैं? कमेटी के लोग कर रहे हैं। बाजू वहाँ बाथरूम का काम चालू है, पीछे दरगाह की दीवार गिरी हुई है, काम चालू है हमारे पास। भारत अभियान चालू है। आप बोल रहे हैं कि हबीब साहब से हमारा कोई कंसर्ट नहीं। अब उन्हीं तो बोल रहा है हबीब साहब को पुलिस स्टेशन में मारे बोल के उनका ऐसा वो कहना झूठा बयान है। मैं आपको रिकॉर्डिंग बताता हूँ, उन्होंने आगे गाली गलौज करे सो हमारे पास रिकॉर्डिंग है उनकी। यानी मारे नहीं उनको कोई? मारे नहीं, कुछ नहीं, ढकलम ढकली हुई हमारे, हम सामने था, वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आप देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आयल फैल 200 बच्चों को लाता हूँ बोल के, 300 बच्चों को लाता हूँ बोल के गाली गलौज करा उन्हें। उसके बाद ये कहाँ का है ये? इसके सामने का ये हुन्नाबाद पुलिस स्टेशन का है। फिर इसका मतलब नहीं 16 सेकंड का है शायद जी। ये रिकॉर्डिंग है हमारे पास। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप? अभी कुछ नहीं साहब, वो हबीब साहब हमारे पास आना नहीं, हमारा हबीब साहब से ताल्लुका नहीं है। अब उनके नाम से तो रजिस्ट्री हो गए बोल के बोल रहे हैं। हाँ सब कानून तो फिर रजिस्ट्री जिसके नाम पे हो गई वही देखेंगे। जो उनकी जगह पे हम कभी कुछ करे नहीं, वो रजिस्ट्री करे, वो बात हमको मालूम है। हम उनकी जगह पे कुछ नहीं करे। जो हमारी जगह हम जो साहब को बना के दिए थे गोटान जगह पे, हम बने, हमारे गांव वाले बना के दिए, सो ये पूरे गांव का बिंगरी कर सकते। वो जगह को हम बना के दिए, सो गांव वाले पूरे, वो जगह उस पर हम हमारे गांव वाले मिलके सब करे, सो कोई भी नहीं करे सो। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, जो उनका ये भी कहना है कि वो जो गौठान जो जगह बोल के आप तोड़े बोल के बोल रहे हैं, तो वो जो जगह तोड़े वो क्या है मसला? बिल्डिंग तोड़े से वो कोई हम वो जो जमीन जो थी साहब के बाजू में थी, वो नीचे का बोले, वो जो जमीन थी साहब की 1 एकड़ 36 गुंठे जमीन है, ऑलरेडी ओपन जमीन है। 562 साल दरगाह का इतिहास है, जब से जमीन मुजावरों के कब्जे में छो। साहब कभी आए नहीं, वहाँ बैठे नहीं। तो हमारे गाँव वाले क्या करे, चंदा करके, जैसा कि मस्जिद बनाए साहब, उनके हाथ में बनाई मस्जिद, और उनके भाई के नाम पे जमीन। ये भी अब ये भी किस दिन बेच देते हैं कि मस्जिद उन्होंने हैदराबाद में बैठ के, कि मस्जिद का भी खतरा लागू है हमारे को। हैदराबाद में बैठ के वो जमीन बेच दिए, रजिस्ट्री करने को होना बात भी नहीं है। उन्होंने हैदराबाद में बैठकर थम लगा के भाई रजिस्ट्री कर दिए उसको। अभी मस्जिद का भी हमारे पास खतरा लागू होगा। क्यों बोले तो कभी भी बेच सकते हो उन्होंने। वैसे ही क्या करे उन्होंने, जमीन पे हम 4 रूम बनाए उनको, कभी भी आए गए बैठना करना, हर उर्स में आते थे तो उनको खर्चा पानी देना, उनका खाना पीना रहन सहन पूरा हमारी जिम्मेदारी थी। वो आज से नहीं, 562 साल से उनके बाप से, दादा से, परदादा से होते हुए अब इन्हों क्या गद्दारी पे उतर आए। हमारी मोहब्बत का सिला दे रहे हैं, उनकी गलती नहीं है। तो आप तोड़े क्यों आप? हाँ, ये बात आपको बोलता हूँ मैं। पूरे गांव वाले क्या करे भाई, वो गौठान जमीन में बनाए थे, हमारा रास्ता था वो दरगाह की बाजू में, और 2 एकड़ 26 गुंठे जमीन है ऑलरेडी वहाँ पर लक्कोशा बाजू में। सर्वे नंबर 25 दरगाह की है, सर्वे नंबर 26 उनके नाम पर ट्रांसफर है। तो उन्होंने क्या, हम गाँव वाले क्या करे भाई, कभी भी आए गए साहब को 4 रूम बनेंगे, और रहने की कहीं भी जगह नहीं है रूमों को रहने के वास्ते, उनको 4 रूम गाँव वाले बनाकर दिए उनको वहाँ पर। तो वो जमीन कब्जे में थी हमारे रूमा पहले। तो हबीब टाइगर क्या कर, रात में आकर वो अचानक कब्जा ले लिया उन्हें, रूमाओं के ऊपर भी कब्जा ले लिया। हालांकि उसका कोई कंसर्ट नहीं है जमीन से और रूमाओं से। कब्जा लेती है, गाँव वालों को आ गया जोश, रात जाकर जो है ना उसको तोड़ दिया उसको। आप कानून का भी सहारा ले सकते थे आप? कानून में पूरा एसपी साहब के पास, डीसी साहब के पास पूरा हम ऑलरेडी दे चुके हैं, हम उस बारे में बयान दे चुके हैं। वो लोग करते थे उसके ऊपर। गाँव वाले किसको समझेंगे? गाँव वाले को किसको समझाओ? पब्लिक 1000-2000 पब्लिक गाँव के अंदर, किसको कौन समझाना? यानी पूरे मिलके गाँव के लोग, पूरे गाँव के बोलो, पूरे गाँव के लोग, पूरे गाँव के लोग मिलकर जाकर तोड़े। हालांकि कमेटी वाले इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर, कमेटी वाले गाँव में थे भी नहीं उस टाइम पर, हमको मालूम भी नहीं। अचानक गाँव वाले जाकर उसको तोड़ दिए। हालांकि उसकी जमीन नहीं है, वो गौठान जमीन है, ऑलरेडी हमारा रास्ता है वहाँ से दरगाह की जमीन पे आने जाने का। वहाँ बैठ रहे हैं, उन्हें पीकर माल मारकर लोगों को ला रहा है। रात में 3 बजे आ रहा है, 4 बजे आ रहा है, शराब पी रहे हैं वहाँ पर दरगाह में, गांजा सप्लाई कर रहा है, जायरीन के गिलास आप फोड़ दे रहा है। एक मेन बात, 3 बजे रात को आ रहा है, 4 बजे रात को जमीन पे बैठ रहा है, तकलीफ दे रहा है लोगों को, जायरीन को पैसे वसूल कर रहा है, वो गेट को ताला मार रहा है, तकलीफ जो दे रहा है उन्हें। अब उन्होंने कह रहे कि 2.5 लाख करोड़ रुपए दे के लिए बोल के बोले, तो अब कैसा करना फिर? वो जमीन की वैल्यू करोड़ 2 करोड़ की नहीं है। हमारे गांव की वैल्यू क्या है, 10 से 15 लाख अच्छी जमीन मिलती है, बहुत सी बहुत 20 लाख अच्छी से अच्छी जमीन, जहाँ रोड को रखे है, काची कॉलोनी है। इन्हीं सिर्फ क्या है, साहब का वसूली भाई बन गए। ये जमीन का 8 लाख साहब का क्या है, गुंडा बन को इन्हीं हमारे से मुजावरों से जितने पैसे हो सके, करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ वसूल करने के चक्कर में है नहीं। हम उतने पैसे उसको देने वाले हैं नहीं, हम दे सकते भी नहीं। हमारी जमीन है, हम साहब को बोले, साहब हमको बोले 60 लाख रुपए हमें तय हुआ था ऑलरेडी साहब के साथ। फिर उन्होंने घुस को बुला को धमका को, मुजावरों को डराना धमकाना, उसको बिठाना हुआ जमीन को,
टॉर्चर कराना लोगों को, डरने के बाद लोगों आकर मुजावरा को डर को 2 करोड़ भी देते हैं, 4 करोड़ भी देते हैं। ये प्लानिंग है साहब की। तो आपके साहब के साथ में 60 करोड़ रुपए हाँ, में बात 60 हुई। लाख रुपए में बात हो गई थी हमारे पास ऑलरेडी। 60 लाख रुपए में बात हुई। 60 लाख में बात हो गई थी, वीडियो है, क्लिप सब है हमारे पास। अच्छा, 60 लाख रुपए में आप बात हो गई थी बोल रहे हैं, और आप ये भी बोल रहे हैं कि 10-15 लाख रुपए उस जमीन की कीमत है, तो फिर 60 लाख रुपए हम देने वाले थे चंदा करके गाँव से, खुशी से देने वाले थे हम। हमारे ये मस्जिद में साहब के हाथ में बने 50 लाख रुपए दिए थे हम 92 में। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप 60 लाख रुपए में जगह मांगे, हाँ आप बोल रहे कि बाप दादा से हमारी जमीन वो है, हाँ, तो फिर वो पैसे देने की भी जरूरत खुशी नहीं। सी उनके क्या ख्वाहिश से पैसे का लालच आएगा उनको, पैसे का लालच आएगा साहब को। आने के बाद में हम क्या बोले भाई साहब, हबीब टाइगर को लाने के बाद में काम रुका दिए वो। तो साहब को बोले साहब कॉलोनी बनाने की जरूरत नहीं है वहाँ, हम देंगे आपको, क्या पैसे देना है, कितने देते हैं, 60 लाख रुपए देते हैं। अरे मैं 2.5 करोड़ में बात करूँ उसको हबीब टाइगर को, तो कैसा 2.5 करोड़ में कौन क्या करेंगे वहाँ? नहीं, प्लाटिंग डालना है वहाँ और बेचना है। प्लाटिंग कौन खरीदना उसकी? गाँव एक तरफ है, उन्हें एक तरफ है, तो प्लाटिंग खरीदा कौन उसका? सिर्फ उसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गए और पब्लिक को परेशान करना, और जितने हो सके उतने पैसे हटने के चक्कर में है साहब, गुंडों को लगाकर। बैठ के क्यों नहीं बात हो रही है? बैठे 6 राउंड की बातचीत हो गई, 1 लाख 1.5 लाख ऐसे खर्चा होगा गाँव वालों के, जाना आना, हुजूर गए, कल्याणी गए, हैदराबाद 10 बार गए। हबीब से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, उसको मानते भी नहीं, उसको आने देते भी नहीं। हमारा मसला साहब से है, हम उनको गिफ्ट दिए, हमारे साहब हम उनके, खत्म हो गई बात। अब हबीब साहब के साथ में आप लड़ लेंगे तो फिर कानून तो वही देखेंगे जो रजिस्ट्री जिसके नाम पे है। कानून हम अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, अच्छा, कानून से काम करेंगे, हम केस डालेंगे और मर्तबा केस डालेंगे, केस लड़ेंगे, चलेंगे काम, ऐसे चलने वाला है वो। उसका मोटिवेशन रुका देंगे हम, काम होने को नहीं देंगे। हम भी कानून से काम करेंगे भाई, हमारे पास भी पेपर्स है, दिए वाला जिंदा है गांव में, मरा नहीं दिए वाला, जिसके नाम पे जमीन ट्रांसफर करे थे उनके नाम पे वो जिंदा है, उन्हें उसको भी डराया धमकाया, केस निकालने को लगाया गए साल सेंटर में। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं स्टार्टिंग से आपको पूरा प्रूफ के साथ बताता हूँ क्या क्या हुआ, कैसा कैसा हुआ। ये जो साहब के नाम पे है, ये जमीन साहब के नाम पे नहीं थी, उनके वालिद साहब को, हमारे गांव के आपके दादा, हमारे वालिद साहब, इनके वालिद साहब दादा की जमीन थी ये, उनको गिफ्ट करे थे। वो सब पूरा पेपर्स मैनिपुलेशन है, तहसील में हो या कोर्ट में हो, जहाँ भी हो, पूरा उसको सेल डीड बनाया गया, उसको गिफ्टेड लैंड को सेल डीड बनाया। सेल डीड बनाने के बाद उसकी डीलिंग करे। दोनों जब हबीब टाइगर आके यहाँ पे काम चालू करा, उसको हम रोक दिए। रोक देने के बाद उन्हें चले गया। हम जाके साहब से बात करे, रेडी नहीं हुए। इनके वालिद, इनके जो दादा थे, उन्होंने जाके केस करे, केस चला, 1 साल के करीब केस चला। केस को क्या करे उन्होंने, उनको फिजिकली और उनको प्राइवेट प्रेशर दिए, उन लोगों को उनको प्रेशर देके उनको कहा केस विड्रॉ करने। उनके पर्सनल कुछ घर के मामला थे, उस वजह से उस केस को विड्रॉ करने लगा जी। विड्रॉ करे बाद में ठीक है, फिर भी नहीं माने सर, चलो साहब से बात करेंगे हम, साहब क्या बोलते हैं देखेंगे बोल के साहब के घर पे गए। पूरे में हमारे घड़वाड़ी के रिप्रेजेंट करने वाले मेंबर पूरे जाके उनके घर में बैठे, जाके बोले साहब हमारे को कुछ करो। हमारे सदर साहब थे, उन्होंने जाके बात करे, आप देखो साहब उसको इसको मत दीजिए, आप हमारे को दीजिए। 2.5 महीने का टाइम लिया हमारे से, 2.5 महीने का टाइम लेके क्या बोले, तुम 5 जनवरी को मेरे पास आना, 5 जनवरी को मैं बात करूंगा तुम्हारे को, उसको दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, उसको जबान दिया हूँ मैं, उसको क्या होता देखेंगे बोल के। ठीक है बोल के हम चुप बैठ गए। 5 जनवरी से पहले 21 दिसंबर को हमारे सदर साहब का इंतकाल हो गया। पूरी पब्लिक, थोड़े बहुत मुनाफिक लोग जाके साहब को सिखा दिए, सदर का इंतकाल हो गया, ये लोग पैसे नहीं देते तुम्हारे को। हम फिर भी उतनी बात सुन के हम लोग साहब से जाके पर्सनली मिलेंगे, हमारे सदर साहब का इंतकाल हो गया बोल के हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने क्या करे, पूरी दुआ मरे मंगे, मगफिरत की दवा करे, सब करे। बेटे मैं रजिस्ट्री कर डाला, 5 तारीख तक का हमको टाइम दिए, फिर बाद में उसको रजिस्ट्री कर डाले, बोले डॉक्यूमेंट्स पूरा A to Z उन्होंने मैनिपुलेट करे। दैट लैंड इज गिफ्टेड लैंड। फर्स्ट दैट इज द मेन पॉइंट, वो मेन पॉइंट है उसका, और दूसरा कुछ नहीं है। उसके बाद हम पूरा ये लफड़ा करके ये ऐसा दे दिए उन्होंने। देते कि हम आगे अब पब्लिक को बोल दिए, पब्लिक पूरी पैसा जमा करे थे, 50 लाख रुपए पूरे गांव लोग जमा करे थे, किसी से जबरदस्ती से कोई 1 रुपया भी नहीं लिए। पूरा गांव गवाह है कि वो पैसे जो हम जमा करे थे जमीन लेने के लिए, वो पब्लिक अपनी मर्जी से दी थी। ठीक है बोल के हम जाके टेबल पे पैसे भी लगाए, नहीं बेटे 5 तारीख के दिन हम बात करेंगे, क्या होता देख के बात बोलता हूँ। 5 तारीख से पहले पूरा दे के बढ़ गए। आगे जैसे ही हम पब्लिक को बताए कि साहब ऐसा ऐसा करता ले, पूरी पब्लिक गुस्से में आके पूरा जाके डिमोलिश करी। आप पूछ रहे कि आप लीगली जा सकते थे, लीगली 4-5 आदमी अगर कार्रवाई कर रहे तो जाके लीगली बात होती है, समझ रहे। पूरा मॉब को कोई नहीं रोक सकता। एक मॉब अगर पब्लिक आ गई किसी को कुछ करने के लिए, तो ऐसे ही करके तो बाबरी मस्जिद गिरा दे रहे पूरा मॉब करके। ये क्या है, मामूली सा ढांचे को गिराने कितना टाइम लगता है। पूरा मॉब, घड़वाड़ी के 500 बच्चे, नौजवान बच्चे
दड़ा लोग गिरा डाले, उसको क्या कर सकते। अभी और भी टेंशन है, अगर उन्हें फिर इधर आएगा, बच्चों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ट्रस्ट का नाम मत लियो ना, ट्रस्ट के पूरे मेंबरों का 30 नंबर का बम मारने से कुछ नहीं होने वाला है। ये पूरे गांव पूरा खिलाफ है, कुछ भी मॉब लिंचिंग हो गई तो हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे उस चीज के। वो हबीब टाइगर आएगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यही है पूरा मेन बात इतनी है। वो हल्दिया वाले से पैसे ले रहे, हल्दिया वाले को बुलाओ, उनसे पूछो हम पैसे जबरदस्ती ले रहे, वो कहाँ है हल्दिया वाले को बुलाओ। आप साहब कितने साल थे यहाँ पर घड़वाड़ी में? साहब नहीं रहते, हैदराबाद में रहते साहब। तो कितने सालों से आप घड़वाड़ी में उनको रहने के लिए जगह दिए थे? रहने जो 65 से आ रही थी, 1965 से आ रहे हैं। 1965 बोले तो काफी, मैं 65 से पहले 50 साल से ज्यादा हो गया। हाँ 50 साल से पहले, 50 साल से ज्यादा हो गया। अब तक आप उनके ऊपर भरोसा करें? बिल्कुल आप साहब माने? जब आपके पास जब आपके साथ में ऐसा हो गया, हाँ तब आप साहब नहीं बोल? नहीं बिजनेस वाले बन गए जी। देखिए, एक कल्याणी वाले को क्या इंटरेस्ट है घड़वाड़ी की जमीन में? साहब रह रहे हैदराबाद में, इन्हें रह रहा कल्याणी में, जमीन कहाँ है? घड़वाड़ी में। क्या तरीका है बोलो? नहीं, उसको क्या इंटरेस्ट है? जब एक डिस्प्यूटेड लैंड है, हबीब टाइगर को क्या इंटरेस्ट है इधर आने का? तुम्हारे को मालूम पड़ा तो 2.5 करोड़ रुपए लगाते उधर पे एक डिस्प्यूटेड लैंड में, या पब्लिक 500 पब्लिक एक तरफ है, उन्हें चले आना था, उन्हें क्यों इंटरेस्ट ले रहा है? अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना है तो देश के कौन से भी कोने में पूरा जाकर उन्हें खरीद बेशक ले सकते, लेकिन दैट लैंड शुड नॉट बी इन डिस्प्यूटेड लैंड। उसमें कुछ पब्लिक का ऑब्जेक्शन है तो उन्हें जाके लेने की क्या इंटरेस्ट है उसको, वो समझ में नहीं आ रहा है। उसको वहां पे जाके प्लॉट बनाता, प्लॉट क्यों बनाता भैया? हमारी जगह में, हमारे पास बहुत जगह है, गांव में प्लॉटा बनाते रहते, क्या भी करते। यानी हबीब साहब को पूरी कहानी मालूम थी कि ये लफड़ा है? हाँ मालूम है, फिर भी लिए। अच्छा, हाँ गुंडे लेके आ रहा, मैं मारता हूँ, मैं खड़ता हूँ, बोल रहा पब्लिक को धमकी दे रहा, ये सब चाल है। 400 लाख तो मोरा गुंडे। उसका नाम ही हबीब टाइगर है, उसका पूरा रउडी शीटर का रिकॉर्ड है, हैदराबाद में रिकॉर्ड है, हुमनाबाद में है, कल्याणी में है, सब जगह है, सब जगह उसका रिकॉर्ड है। अच्छा, आप कमेटी वाले हैं पूरे? कमेटी वाले बोले थोड़े हैं, 8-10 मेंबर होंगे कमेटी वाले, टोटल 30 मेंबर हम लोग यहाँ अभी एट प्रेजेंट 10 मेंबर अवेलेबल है। और ये भी कहना है हबीब साहब का कि मेंबर रसूल पे जाके आप कसम खाए थे कि हम कुछ गलत नहीं करेंगे, फिर जाके गिराए क्यों बोल के? अरे फिर वही बोल रहे हैं आप, मैं क्या बोला अभी? 30 आदमी, रुको जी, 30 आदमी हम 30 में बोल रहा हूँ, मेंबरों का कुछ इसमें नहीं है, पूरा मॉब गया, मॉब जाके गिराया, फिर आप मेंबरों को पूछ रहे हैं आपके? मतलब मेंबर शामिल नहीं थे कोई? हाँ, मेंबरों को क्या इंटरेस्ट है वो चीज में? हम जैसे ही आके बोले साहब बेच डाले 5, वो लोग 50 लाख जमा करके रखे थे, हम इतने पैसे जमा करके रखे, ये क्या कर डाले तुम? अच्छा बोले अब नहीं है, हम संभाल के रखे। 5 तारीख को उन्हें बात करे तो हम 5 तारीख तक, जब साहब से हम 28 तारीख को बात करके आए, 28 नहीं 21 को, 14 को मारे, 21 को मारे थे ना, 21 या 25 को हम जाके साहब को मिले थे। 25 तारीख को साहब को मिल के आए तो उस दिन बोले बेच डाले। जैसे यहाँ गाँव को आगे बोले तो अब 25 तारीख से 2 दिन पहले गिराए बोल रहे हैं, उतने दिन तक हम संभाल के रखे कमेटी वाले, क्या अब हम हर आदमी को, हर बच्चे को रोक के रखेंगे? अच्छा, साहब का क्यों बयान नहीं आ रहा है इसके मामले में? साहब बेच डाले, अब वो हबीब बो मार लेते जाना है, उतना ही और क्या है? पिछले साहब का काम क्या है? पिछले एक महीने से एक महीने से देख रहे हैं हम कि साहब 1 महीने से इशू आ रहा है, हाँ मीडिया में आ रहा है जी, और ये सारी चीजें, आपका बयान आ रहा है, हबीब साहब का बयान आ रहा है, सबका आ रहा है, हाँ। लेकिन बेचे वाले का बयान हम बेचे वाले का अभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। बेचने वाला बेच दिया, पैसा ले लिया, अब इन्हें जो खरीदने वाला था उसको दिमाग होना था। 500 आदमी लोग जहाँ खिलाफ है वो जमीन में लेने क्यों जा रहा है? साहब को ज्यादा पैसे होना था, साहब ले लिए उससे, अब इन्हें मरने वाला मर रहा है। अब उन्हें क्या बयान देंगे? उन्हें हैदराबाद में बैठ के रजिस्ट्री करे, इन्हें कल्याणी बैठ के ले लिया। अच्छा, फाइनल फाइनल आप क्या चाह रहे कि जमीन के बारे में क्या डिसीजन लेने वाले? जमीन के बारे में भी पब्लिक को तकलीफ है। आप अगर जमेरात के दिन आएंगे तो आपका दिमाग फिर जाएगा। वहाँ पे जो शिवाजी चौक है, इतना हर बार लड़ाई है वहाँ पे, हिंदू मुसलमान वही लड़ाई है वहाँ पे, गाड़ियां आगे ठहर जा रहे हैं, पूरा एक आदमी हिल नहीं सक रहा। कहाँ तक हो रही बोल रहे हैं आप? यहाँ से लेके बोरल तक ट्रैफिक रुक जा रही है वहाँ पे, इतने गाड़ियां हैं। वो गाड़ियों को पूरा पार्किंग करने के लिए ले रहे हैं, हम सार्वजनिक काम के लिए ले रहे हैं, हम पर्सनल प्लॉट बना के उसको कुछ हमारा फायदा नहीं है वहाँ पे। हम फ्री पार्किंग देने के लिए पब्लिक को रखने के लिए ले रहे हैं, पूरे कमेटी के मेंबर, और वो लोग प्राइवेट बेच के पैसे कमाने के चक्कर में ले रहे, सब बेवकूफ बना रहे। आप ये चीज समझो और ये चीज समझ के उसको उसी तरीके से पेश करो कि घोड़वाड़ी वालों का क्या इंटरेस्ट है और वो लोगों का क्या इंटरेस्ट है। हम जमीन ले रहे हमारी आवाम के फायदे के लिए, हम अपने फायदे के लिए कुछ भी नहीं ले रहे। जारिन के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं गयासुद्दीन, इंडियन न्यूज़ जनता के नए चैनल
कि गयास भाई को मुबारकबाद देते हुए, और वो घोड़वाड़ी शरीफ आज आए हैं हमारी बीट लेने के लिए। हम गयास भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। गयास भाई लोकल के छे, गयास भाई को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि घोड़वाड़ी शरीफ एक ऐसी जगह है, ये घोड़वाड़ी शरीफ ऐसी मुक़द्दस ज़मीन है, यहाँ पर टूरिज़म एरिया है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मजहब के मानने वाले घोड़वाड़ी शरीफ तशरीफ़ लाते हैं। ये दर हकीकत बात है कि 2 साल पहले तालाब का काम किया गया। पहले काम तालाब का नहीं हुआ था, ज़ायरीन अपने गाड़ियाँ, अपने व्हीकल तालाब में ठहरा करते थे और अपने नज़र नियाज अपने वक्त पे लाके पहुंचा के चले जाते थे। आज तालाब का काम हो गया है, ज़ायरीन को ठहरने के लिए जगह नहीं है, गाड़ियों को व्हीकल पार्क करने के लिए जगह नहीं है। मगर हम लोगों ने जो सोचा है कि सिर्फ और सिर्फ ज़ायरीन की सहूलत के लिए सोचा है। साहिब की ज़मीन लेना, ज़ायरीन के लिए पार्किंग बनाना, ज़ायरीन को नज़र नियाज करना, ठहरने के लिए हम लोगों ने ये इरादा सोचकर साहिब से 1.5 साल से ज़मीन की मांग कर रहे थे, तलब कर रहे थे, जिसके अंदर हबीब साहब आके इसमें इन्वॉल्व होके ये तमाम काम को अंजाम दिया। अपने नाम पे रजिस्ट्री के लिए उनको रजिस्ट्री भी मुबारक, हमको ज़मीन मुबारक। अभी आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने कल बोला कि हम लोगों ने पैसा ले रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, फलाना काम कर रहे हैं, बिस्तारा काम कर रहे हैं। हम ये काम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे साहब। आप देख रहे होंगे कि तकरीबन 50 साल से तालाब के ऊपर लोग दुकान लगाते थे, दुकान लगा के कचरा वगैरह फेंकते थे, चले जाते थे, गंदगी वैसी ही पड़ती थी, कोई साफ करने वाला नहीं था। लोग हमको बोलते थे क्या है भाई, घोड़वाड़ी इतना बड़ा मुकद्दस मुकाम है, यहाँ गंदगी देखो कितनी है। और आपके भी गांव के बहुत सारे काम करने वाले लोग यहाँ पर आते हैं, गन्ने के जूस वाले आते हैं, गन्ना निकाल के शरबत बेचते हैं, कचरा वहीं पे फेंक के जाते हैं। तो हम लोगों ने इससे 50 रुपये ले रही, क्या बुरा कर रही। आज हमारे पास लेडीज है, महीने को उनको तनख्वाह लगाए हैं, महीने को 60-70 हज़ार रुपये उसका खर्चा आ रहा है। स्वच्छ भारत स्वच्छ घोड़वाड़ी अभियान हम चला रहे हैं और तालाब की निगरानी के लिए। इससे पहले पिछले में तालाब का काम अभी चालू था, हैदराबाद के 4 बच्चे आगे इंतकाल हो गए। आप पूरे मीडिया वाले भी बताए इसको, फिर बोले कि ये घोड़वाड़ी में इंतजाम नहीं है। आज हम वहाँ 8 से 10 आदमी रख के इंतजाम कर रहे हैं, क्या गलत काम है? ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रही, यहाँ पर हमारे आपस में झगड़े हो रहे। तो हम लोगों ने ट्रैफिक के लिए 6 से 8 बच्चों को ठहरा किए हैं, उनको 800 से 1000 रुपये नहीं सर मजूरी लगाए हैं। क्या ये काम गलत हो रहा है? दरगाह शरीफ है, यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन की सहूलत देना, उनकी खिदमत करना, ये हम खादिमों का काम है साहब। हम खादिम हैं, यहाँ पर आने वाले लोगों का तमाम इंतजाम करना हमारा फ़र्ज़ है और हम उनकी खिदमत कर रहे हैं। ये उन्होंने बोले चलने वाला नहीं है, ये हमारा ख़ानदानी हक़ है और हम ये हक़ अदा करते रहेंगे। कोई बोलने से, कोई नहीं बोलने से हम छोड़ने वाले नहीं हैं।